है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की बड़ी ज़ोरों से चर्चा चल रही है। तो इंदौर के देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर श्री P.N. मिश्रा जी ने एक घोषणा की है 1 करोड़ इनाम की। यदि कोई महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणाम मतगणना शुरू होने से पहले बता दे। तो इसमें चैलेंज किया है तांत्रिक, मांत्रिक, कोई दरबार लगाने वाला, कोई कार्ड जैसे टैरो कार्ड वगैरह, या पर्ची निकालने वाले। पर्ची का इशारा हो सकता है कि बागेश्वर महाराज जी की तरफ हो, वो पर्ची निकाल के बताते हैं। और पोथी पढ़ने वाले, कुंडली पढ़ने वाले, ये रजिस्टर, ये हमारी समझ में नहीं है कि रजिस्टर रखने वाले कौन होते हैं, लेकिन इन सबको चैलेंज किया है। अब जब 1 करोड़ की इनाम का सवाल है तो बड़ी गंभीर बात है। तो इसलिए साथियों, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो के अंत में ही इसका निचोड़ रहेगा। तो हम पहले तो ये बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब ने एक और घोषणा की है कि ढोंग और अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए ये उनका छोटा सा अभियान शुरू कर रहे हैं। यानी ये सारी चीज़ें उनको ढोंग और अंधविश्वास दिखती हैं। तांत्रिक, मांत्रिक, दरबार, कार्ड, पर्ची, पोथी, कुंडली, रजिस्टर, ये सब उनको ढोंग और अंधविश्वास दिखती हैं। तो अब देखिए कि जो इनसे जुड़ा हुआ है उसको तो मिर्ची लगेगी। अब कुंडली से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, पोथी भी मैं पढ़ता हूँ, तो इन पे मुझे पूरा भरोसा है। अब तंत्र शास्त्र का भी मैंने खुद तो कभी नहीं किया, ना ही कोई तांत्रिक दीक्षा मैंने ली है, लेकिन मैंने उस तंत्र शास्त्र की सत्यता का अवश्य अनुभव किया है। इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि तंत्र शास्त्र गलत नहीं है। और प्रोफेसर साहब ये भी कहते हैं कि वो स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। उन्होंने गीता को गहराई से पढ़ा है, गीता पे अनेक लेख भी लिखे हैं, ये भी वो कहते हैं। तो यदि वो गीता को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो उन्हें भागवत भी पढ़ना चाहिए। और भागवत में भी, श्रीमद् भागवत में भी तंत्र पूजा का विधान है। अथर्ववेद में भी तंत्र मंत्र का लेख मिलता है। तो ये गलत तो नहीं है। हाँ, आपका पाला किसी गलत व्यक्ति से पड़ गया, उसने मान लीजिए, या किसी और को देखा हो कि तंत्र मंत्र वाले ढोंगी ये परेशान करते हैं लोगों को, तो देखिए ऐसा आवश्यक तो नहीं है। और कोई एक या कुछ लोग गलत हों, वो प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो ये तंत्र गलत कैसे हो गया भाई? वो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास और ढोंग से जोड़ करके कह रहे हैं। तो अब ढोंग और अंधविश्वास, तो पहले तो मैं ये सफाई देता हूँ, या ये अपने शास्त्रों की प्रशंसा करता हूँ कि यदि वो श्री कृष्ण को मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? विष्णु। विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हैं, और ब्रह्मा जी के चारों मुखों से क्रमशः चारों वेद प्रकट हुए हैं। यद्यपि वेदों के सृष्टा स्वयं भगवान नारायण ही हैं। तो वेदों के 6 अंग हैं। कानों को निरुक्त कहा गया है, नासिका को शिक्षा कहा गया है, मुख को व्याकरण कहा गया है, कल्प हाथों को कहते हैं, यानी वेद के हाथ कल्प हैं। ऐसे ही छंदों को पैर कहा गया है, और ज्योतिष नेत्र है वेदों का। तो वेदों के 6 अंग हैं। और आप देखिए कि
ज्योतिष का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है श्रीमान। ज्योतिष आप देखिए कि आप इस समय ग्रहण जानने के लिए जो साइंस की रीति है, वैज्ञानिक जो पद्धति है, वो कितनी महंगी है, होती है कि नहीं। बहुत बहुत महंगी दूरबीनों का निर्माण किया जाता है। तो उसकी अपेक्षा जो ज्योतिष वालों का सिद्धांत है वो केवल पेन और कागज़ खर्च करके गणित से ही, यानी बताइए आपका साइंस जो बहुत महंगी पद्धति है उसके लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है तब वो निकाल पाता है। और हमारे ज्योतिषकर्ता पंचांगकर्ता पहले ही निकाल देते हैं कि नहीं। कम से कम अगर ग्रहण कभी किसी चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यदि सूर्य ग्रहण पड़े और पंचांग छप जाता है दीपावली पे, तो यानी अब जैसे मान लो 2025 अमावस्या तक अब चलेगा वो पंचांग, और पिछली दीपावली पे छप गया था, इतना पहले बता रहा है। और जो 100 वर्षीय पंचांग है उनमें तो और बहुत पहले लिख दिया जाता है। तो इसलिए हमारी पद्धति सरल है। और एक बात और भी बताएं कि अगर प्रोफेसर साहब ने एक जगह ये भी लिखा है कि वो उनके जानने वाले या उनसे जुड़े हुए लोगों को वो साफ साफ ये कह देंगे कि मत पड़ो इनके चक्कर में, हैं ये सब ढोंगी हैं, ये गलत करते हैं। अरे भाई, किसी किसी ने या कुछ लोग गलत कर सकते हैं तो ये सिस्टम गलत थोड़ी हो जाएगा। आप ऐसा अभियान चलाएंगे, आपकी योग्यता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका अविस्मरणीय योगदान है, भुलाया नहीं जा सकता। कितने ही लिखा है वो 52 लोगों को तो उन्होंने PhD करवा दी है, और कितने ही पाठ्यक्रम लिखे हैं। तो अगर इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति किसी अभियान को छेड़ेगा तो निश्चित ही ये प्रभाव तो पड़ेगा। तो देखिए इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं भाई। जो प्राचीन जो हमारी पद्धति है, जो सर्वथा सच है, ढोंग अंधविश्वास नहीं है, आप मान बैठे हैं। अब कोई सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है और वो हीरे मोती को कह दे कि ये सब नकली है, गलत है। अरे भाई, हीरे मोती की परख हीरा मोती वाला ही जानेगा जिसने उनका अध्ययन किया है। अब आपको अगर आपने तंत्र मंत्र या जैसे ज्योतिष को गहराई से अगर पढ़ा हो तो फिर आप उसे जानेंगे ना। अब आपने तो पढ़ाई नहीं है, आपने दूसरे क्षेत्रों की पढ़ाई की है। जैसे कोई व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ता है, हिस्ट्री का प्रोफेसर है, शोध भी की है, बहुत कुछ किया है, लेकिन वो केमिस्ट्री की कॉपी नहीं जांच सकता। क्या वो केमिस्ट्री वाले छात्रों को नंबर दे सकता है उनकी कॉपी चेक करके? तो इसलिए आप पहले आइए, इन ग्रंथों को पढ़िए और इनकी सच्चाई जानिए। अब रही चुनाव परिणामों की बात, तो चुनाव परिणामों को ये कैसे बता दे भाई। आप इतने पहले तो हम उस बात को पूरी करते हैं कि वो जो सिस्टम है सनातन धर्म पद्धति का, ज्योतिष वाला, वेद के 6 अंगों में से एक अंग है ज्योतिष। तो ज्योतिष की प्रशंसा हम ये बता रहे हैं कि आप बताइए कि आप और हम सभी लोग, अरबों लोग पंचांगों में लिखे हुए ग्रहण को इस खगोल आकाश मंडल में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ये झूठ का पुलिंदा यदि होता, ये ढोंग होता, तो फिर कैसे वो पता लगा देते? अब आगे देख लेना, अभी तक भी देखते रहे। आपकी इतनी उम्र में कितनी दीपावलियाँ निकल गईं, तो दीपावली ऐसी कितनी थी कि उस दिन कभी आंधी तूफान आया है? भाई, आंधी तूफान आने को तो 365 दिनों में कभी भी आ सकता है साल में, लेकिन उस दिन क्यों नहीं आता है? ये है ना एक हमारी ज्योतिष की अद्भुत पद्धति ज्ञात करने की। यदि लोग आपकी बात मान करके, आपके अभियान में पढ़ करके और इस सारे सिस्टम को पढ़ना छोड़ दें, आपको बताएं ज्योतिष को केवल पैसा कमाने के लिए लोग नहीं पढ़ रहे, लेकिन कई विद्वान लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं कि ये विद्या जिंदा रहे, ये ख़त्म ना हो जाए। भाई, राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी लेवल पर इस विद्या को बचाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं है।
नहीं है कि नहीं, जैसे और चीज़ों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो बेचारे या तो पिता अपने पुत्रों को सिखा जाते हैं, अथवा कोई कोई जिज्ञासु किसी गुरु की बड़ी सेवा करके अपने लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे ये पढ़ाई कर रहा है, इस विद्या को जिंदे रखे हुए है। कौन सा प्रयास किया गया है? तो इसलिए ये गलत नहीं है। इसमें जिन विषयों से मेरा पाला पड़ा है उनकी तो मैं कह रहा हूँ कि कुंडली का ज्ञान। अब कुंडली ज्योतिष से भाई पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनके आधार पे और ग्रहों की गति के आधार पे, जन्म लग्न के आधार पे कि ये जन्म लग्न है और जन्म लग्न से किस स्थान पे किस भाव में कौन सा ग्रह है, बली है, कमज़ोर है, सत्व क्षेत्रीय कैसा क्या है, इस आधार पे जैसी पद्धति है हम लोगों की ज्योतिष के द्वारा फल बताने की, तो उस आधार पे बताते हैं। अब उसमें भी अगर क्या क्या गलतियां हो सकती हैं भाई, जैसे हो सकता है कि जब बालक का जन्म हो रहा हो तब डॉक्टर साहब की या आपकी घड़ी गलत हो और वो टाइम नोट करने में भी गलती हो, तो अभी वो फल प्रभावित हो सकता है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि कोई ज्योतिषी फलादेश करे और उसके अनुसार वो फल नहीं मिले, तो इसकी और भी अनेक असंख्य बातें हैं। वो ठीक वैसे ही जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, आप तो पढ़ाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी ने पाठ्यक्रम निश्चित किया है। अब कोई विद्यार्थी उसमें पढ़ने आया तो आपका कर्तव्य तो पढ़ाना है कि केवल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से और या आपके पास पढ़ने से ही वो व्यक्ति हो गया पारंगत, बैचलर बन जाएगा, उससे ही सब एमए और सब शोध पीएचडी सब कर लेगा क्या? उसे मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये नहीं है कि ये सब ढोंग है। ये करने पर आप बताइए बहुत बड़ी हानि हो सकती है हमारे समाज की। ये ज्योतिष एक तो लाखों वर्ष का इतिहास समेटे हुए है। ब्रह्मा की सृष्टि को कितना समय हो गया, श्री राम अवतार को कितना समय हो गया, भगवान श्री कृष्ण के अवतार को कितना समय हो गया। अरे आज हमें भी तो पता है कब होली, दीपावली, कब क्या आएगा, कब कैसा मौसम रहेगा। असंख्य भविष्यवाणियाँ हैं ज्योतिष के द्वारा जो कि सही हैं। अब आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र और झारखंड का यदि रिजल्ट नहीं बताया पहले किसकी कितनी सीटें आएंगी, ये बताओ। अब भाई ये तो न तो ज्योतिष के प्रणेता वेद व्यास जी ने जितने सारे ग्रंथ लिखे हैं, न तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव कभी झारखंड और महाराष्ट्र में वहाँ चुनाव होंगे। अरे कोई पद्धति नहीं है जब उसका आंकड़ा बताने के लिए, तो कैसे बता देगा भाई? आप ऐसा कह के ठीक वैसे ही कह रहे हैं जैसे कहो कि जो सुई है तो उससे हिमालय पर्वत को खोद के बताओ, सुई से। अब सुई कुशल है अपने काम को करने में, कपड़ा सिल सकती है, सारा संसार कपड़ा पहन रहा है उसका सिला हुआ सुई का, लेकिन वो हिमालय पहाड़ थोड़ी खोद देगी। तो ऐसे ही इन सिद्धांतों से, तंत्र से, मंत्र से, पोथी से, कुंडली से, ज्योतिष के और भी जो सिद्धांत हैं उनसे बहुत सारा काम हो रहा है। तो जो काम उनके दायरे में आता है वो तो वो करेंगे, उसमें कुशल हैं। अरे भाई जो है ही नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि में पूरे विधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि कालबली को पढ़ने का अधिकार किसी को नहीं है। मोटे तौर पे फलादेश जितनी आज्ञा दी हैं भृगु जी महाराज जी ने कि कुंडली से इतना बताया जा सकता है, इतना बताया जा सकता है, ग्रह गोचर ये बताए, तो उतना तो वो करेंगे। अब अगर आपने अभियान छेड़ दिया कि भाई रिजल्ट नहीं बताया, तो भाई शास्त्रों में अनेक जगह ऐसे प्रमाण आते हैं। कोई प्रश्न करता है कि महाराज ये काम कैसे होगा। अरे अपने महाभारत में जब सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण से बार बार पूछती कि अभिमन्यु का युद्ध किससे होगा, वो बार बार भगवान उसका जिक्र करते हैं, तो भगवान साफ साफ कह देते कि जो समय के गर्त में जो बात छिपी हुई है उसे छिपी रहने दो, समय आने पे ही पता लगेगा। तो भाई विधि के विधान के विपरीत है। अगर कोई सिद्ध जानता भी है कि ये ऐसे होगा, अब देखो अगर कभी कभी किसी की भविष्यवाणी सत्य हो भी जाती है, अनेक बातों में हो जाती है, तो उसकी वजह ये है भाई अपने ज्योतिष में ऐसे सिद्धांत नहीं दिए गए है कि ज्योतिष में किस तरह से ये बताया जाए। हाँ, कोई जो समय से भी बड़ा है, जिसको स्वयं भगवान ने ही बनाया है, तो उनको वो दिख जाता है और वो अपने किसी वो ऐसे सिद्ध
जो कि इस जगत में इन जो साधारण जो आँखें हैं इनसे जो सिद्ध दिखाई नहीं देते, वो सिद्ध अपने किसी साधक को अगर कोई आंकड़ा बता दें तो भाई मैं उसकी वाणी सत्य हो भी सकती है, ना नहीं है, असीमित है। तो इसलिए ये साथियों, ये वीडियो इसलिए भी हम बनाना चाहते हैं। हम 1 करोड़ इनाम के लिए हम नहीं बना रहे ये वीडियो, हम तो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि इतने महान व्यक्ति से भी हो सकता है कोई गलती हो रही हो, और इसका सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि भाई ये सिस्टम गलत है। हम ये हमारी इसलिए भी मजबूरी है कि करोड़ों लोग जो इस पे विश्वास रखते हैं, अब वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के भुजा उठा उठा के यही कहेंगे कि देखो प्रोफेसर साहब ने चैलेंज किया इस सिस्टम वालों को, सबको, किसी कोई भी नहीं बता पाया। अरे भाई बताए कैसे जब वो आउट ऑफ कोर्स है, कोर्स में ही, पाठ्यक्रम में ही नहीं है, तो उसे वो कोई कैसे बताए भाई, किस सिस्टम से बताए? सिस्टम जाने तो आप बताइए कितने ही लीडर जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखो पार्टी का भी भविष्य पे निर्भर करता है, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के जो कर्णधार हैं उन पे निर्भर करता है। फिर जो चुनाव लड़ रहा है वो प्रत्याशी, अगर उसका भाग्य और कर्म उसकी कुंडली के अनुसार, उसकी महादशा, उसका कर्म क्षेत्र, उन सब पे निर्भर करता है। और फिर सामने वाले का अगर भाग्य, उसका पराक्रम, उसका बल अधिक बली हुआ तो, और उन सब की जन्म पत्रिका, उनका जन्म टाइम, जन्म तारीख, ये सब कौन इकट्ठा करे? ये सब अगर कोई इतनी मेहनत करे, जैसे मीडिया वाले करोड़ों रुपया खर्च करके एग्जिट पोल तैयार करते हैं, इस तरह से अगर विद्वान ज्योतिषियों को अगर ये काम दिया जाए तो आप निश्चित समझिए कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन इतना खर्चा कौन, 1 करोड़ में ये सब संभव नहीं है। और रही बात ये कि जैसे किसी किसी ज्योतिषी ने या किसी दरबार वाले ने किसी के साथ अगर अधर्म कर दिया, तो भाई आपके सरकारी सिस्टम में इस समय आप हमें ये बता दीजिए कि न्यायपालिका को क्यों बनाया गया है? न्यायपालिका का सिस्टम न्याय के ही लिए है। आप जैसे अभियान इन सनातनियों, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए ये 5-6 लोग आपने बता दिए, इनके विरुद्ध आप ढोंग कह रहे हैं कि अंधविश्वास है ये, इनके विरुद्ध आप अभियान छेड़ने वाले हैं। तो आप बताइए, न्यायपालिका का निर्माण न्याय के लिए हुआ, आप ताली ठोक के कह सकते हैं न्याय हो रहा है क्या? क्या तो पहले पुलिस, फिर वकील, और फिर आपके न्यायाधीश क्या न्याय कर रहे हैं क्या? कितने लोगों का आप सर्वे करिए, कितने लोगों को न्याय मिल रहा है? भाई पहले तो जो थोड़ा बहुत पैसा है वो तो वहीं लुट जाता है थाने में ही, फिर वकीलों के लिए फिर ज़मीन बिचेगी, फिर जेवर बिचेगा, और फिर अंत में जा कर के आखिरी में उधार लेके कभी किसी न्यायाधीश को घूस देनी पड़ जाती है कभी, और फिर वो बर्बाद हो करके फिर उसको मरने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता, या भीख मांगेगा बेचारा कहीं किसी मंदिर के पास बैठ करके। अनेक डॉक्टरों की रिपोर्ट ले लो आप, असंख्य डॉक्टर ये लूट रहे हैं, बीमारी नहीं है तो भी बता दें तो क्या कर लेगा कोई? देना ही पड़ेगा। वहाँ आपका कौन सा सिस्टम है, कौन सा ऐसा ऑफिस है? क्या दूध सही है बाजार में मिलने वाला, क्या घी सही है कि तेल सही है? कौन सा सिद्धांत आपका इस युग में, कलयुग में सही है, जो आप केवल इस सनातन से जुड़े हुए इन लोगों को आप अब नष्ट भ्रष्ट करके छोड़ोगे? आप अभियान चलाने वाले हो, बताइए भाई। इनके विरुद्ध हाँ, यहाँ पे तो बेटा देना ही पड़ेगा किसी को, कोई फंस गया इनके चक्कर में, डॉक्टर के चक्कर में या वकील के चक्कर में पड़ गया, केस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया, तो बर्बाद होने की निश्चित कहानी है। इन बेचारे दरबार वालों के पास, ज्योतिषियों के पास, इन पे तो गया, अरे भैया उसका मन हुआ दिया तो दिया, नहीं दिया, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी तरह से आपको मजबूर नहीं कर रहा है। तो इसलिए प्रोफेसर साहब अभियान चलाना है तो पहले इन खतरनाक उन लोगों के विरुद्ध चलाइए। इनके विरुद्ध आप चलाओगे तो जो जैसे तैसे थोड़ी बहुत जो विद्या बची हुई है वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए बस साथियों, मैं तो केवल इसीलिए ईश्वर प्रकाश
डालना चाहता था कि भाई हमारी जो सनातन धर्म की जो तमाम पद्धतियाँ हैं वो गलत नहीं है। एकाध कोई करने वाला यदि गलत करता है तो व्यक्तिगत तौर पे वही दोषी है, बाकी सिस्टम गलत नहीं है। मेरे विचार से तो इस पद्धति की सच्चाई समझते हुए असंख्य आप अगर 100 कुंडलियाँ ले आइए जो अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं उनके पास, तो 100 कुंडलियों को मिला लो, उनकी तारीख समय सब हो, तो मोटे तौर पे वो ये बता देंगे कि इस व्यक्ति में ये खूबियाँ हैं, इस व्यक्ति के शरीर में ये कमियां हैं, इसका क्षेत्र ये रहेगा। वो मोटे तौर पे आज्ञा दी है भैया। बारीकी आप ये नहीं कहे वो यूँ कह दे कि इतना ये घटी पल। अच्छा, ये बताने वाले ऐसे हैं, ये विद्या कभी थी, धीरे धीरे लोग क्या है कि इससे और वंचित हो गए अब तक, अब आगे और वंचित हो जाएंगे यदि इसके उत्थान के लिए विशेष प्रयास नहीं किया गया तो। इसलिए सनातन का यदि भला चाहें, सनातन के लिए और समाज के लिए, इससे अनेक भटके लोगों को काम मिलता है, अनेक भटके लोगों को रास्ता मिल जाता है। इसलिए इसमें बुराई न ढूंढें, अच्छाई ढूंढें। हाँ, कुछ गलत हैं करने वाले, तो पूरा सिस्टम गलत नहीं है। जय हिंद।